Hello everyone, welcome back to your channel We Study 24/7 Think Less Study More। So आज हम जैसे मैंने आपको काफी टाइम पहले एक सीरीज शुरू की थी और उस सीरीज में हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट जेसी एक एग्जाम है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने मेंस के लिए एस्से और प्रेसी राइटिंग को शुरू किया था। तो अब उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। बट उससे पहले एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है दैट आई हैव लॉन्च्ड वन टेस्ट सीरीज ऑफ मेंस बेसिकली। बिकॉज देखिए बहुत से लोग ये अभी होंगे कि पता नहीं कोर्ट का एग्जाम कब होगा, दे आर कंफ्यूज्ड। देखिए अभी हो या 10 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो या 1 महीने बाद हो, ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के बाद आपका एग्जाम होगा। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात है, जब मैंने अपना दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जाम दिया था तो ट्रस्ट मी कि जब मैंने प्री दिया था तो प्री के बहुत जल्दी बाद मेंस हो गया था। ठीक है, लेकिन मेंस के बाद जो टीयर 3 था उसमें काफी टाइम लग गया था, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम हुआ था। अब क्या करें, देखिए अब जब सिस्टम ही ऐसा है तो वी कैन नॉट हेल्प इट। बट व्हाट यू कैन डू, आपके हाथ में क्या है, अगर आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ इस चैनल पे कोई भी आपको गलत कोई इन्फॉर्मेशन या मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा बोलूं या कम बोलूं वो नहीं होता है। सिंपल सी टेस्ट सीरीज है। अगर किसी को लगता है कि लाइक दे वांट टू ज्वाइन और उनको डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, देखिए लॉस तो कुछ नहीं होगा आपका। अगर आप चाहते हैं that you want to improve then you can simply join this। तो इसमें सारा का सारा मैंने इसमें एसे राइटिंग प्रेसी राइटिंग को कवर किया है, बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस्ड पे आपको डेटा मिलेगा जो उसके अंदर पीडीएफ्स होंगे। अगर आप रोज एक एक दो दो ऐसे भी याद करते हैं या मतलब बेसिकली उनको लिखने की कोशिश करते हैं द वे इट इज गिवन, इट विल रियली हेल्प यू। और देखिए ये सिर्फ आपको यहाँ हेल्प नहीं करेगा, अभी आगे आने वाले कोर्स के एग्जाम है उसमें आपको मेंस जहां भी लिखेंगे किसी भी एग्जाम में आपकी राइटिंग स्किल्स तो काम आएंगी। सो व्हाई नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। तो ये सारा आपका चैट फॉरम मिलेगा, आपको पर्सनलाइज जूम सेशन मिलेगा और टॉप 50 ऐसे का डेटा मिलेगा विद स्टैट्स एंड करंट इंफॉर्मेशन एंड फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे आपको वो कैप की और करंट अफेयर्स की। तो चलिए ये तो हो गया इस टेस्ट के बारे में। अब लेट्स मूव अहेड एंड यू कैन ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए प्रेसी राइटिंग को शुरू करते हैं। तो आज का प्रेसी है। The sun shone brightly on the quiet suburban street, casting a warm glow on the neatly trimmed lawns and tidy houses. It was a peaceful day, but for one woman, it was a day of new beginning. After years of struggling, she had finally taken the leap and started her own business. It had been a long and difficult road, but she had persisted, driven by her passion and determination. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रेसी में जो पैराग्राफ है ये कह रहा है कि एक जो सन बेसिकली बात हो रही है कि ब्राइटली ऑन द क्वाइट सबर्बन स्ट्रीट कास्टिंग अ वार्म ग्लो ऑन द नीटली ट्रिम्ड लॉन्स एंड टाइडी हाउसेस, मतलब सन जैसे ग्लो होता है उसकी रोशनी पड़ती है, थोड़ा इस तरीके से इसने शुरू किया है डिस्क्राइब करते हुए कि ये दिन कैसा है। लेकिन वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक वुमेन है, उसके लिए ये दिन एक नई शुरुआत की तरह है। After years of struggling, she had finally taken the leap and started her own business. It had been a long and difficult road, but she had persisted, driven by her passion and determination. तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद उसने फाइनली अपने एक बिजनेस को लेके एक स्टेप ले लिया है। उसके लिए बहुत मुश्किल रहा, उसने बहुत लंबी जर्नी इसके लिए तय की है, लेकिन उसने अपना पैशन अपना डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा। मतलब हम लोगों को क्या आइडिया लग गया कि ये एक प्रेसी एक बिजनेस के ऊपर है, कोई विमेन ने काफी टाइम से स्ट्रगल किया है उसके ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी आउटलाइन बनाते हुए चलेंगे। ठीक है। As she sat in her new office, surrounded by boxes and paperwork, she could not help but feel a sense of pride and accomplishment. She had done it and she had done it on her own terms। मतलब उसने खुद ही अपना न्यू लाइक बेसिकली वो ऑफिस में बैठी जहाँ पर बॉक्सेस था पेपर वर्क था उसके बारे में बताया जा रहा है उसको। एक एक जैसे हम लोग अगर अपने बल पे या अपने दम पे कुछ शुरू करते हैं तो हमें बड़ा गर्व फील होता है, लाइक वी फील वेरी अकम्प्लिश्ड that like finally we have done it. The phone rang, interrupting her thoughts. It was her first client, a local business owner who had heard about her through a friend. They needed her services and they needed them urgently। तो एकदम से फिर अचानक से एक फोन रिंग होता है। वो उसका पहला क्लाइंट था, लोकल जो बिजनेस ओनर था जिन्होंने लाइक उसके बारे में सुना था किसी फ्रेंड से, तो उनको उनकी सर्विसेज चाहिए थी। मतलब ऐसे ही जैसे लेट से आप अभी कुछ शुरू करते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, आपका पहला सब्सक्राइबर या कोई भी ऐसा इंसान, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, राइट? विदाउट मिसिंग अ बीट द वुमेन sprang into action, drawing on
all her knowledge and expertise to help her new client. She worked tirelessly, poring over spreadsheets and crunching numbers, determined to provide the best possible outcome. तो वो एकदम से एक्शन में आ गई, उसने अपनी सारी नॉलेज लगाई, एक्सपर्टीज लगाया, ताकि वो नए क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके। अपनी टीम को बोला कि हाँ जो भी इनको चाहिए, एंड शी हैज मेड एवरीथिंग पॉसिबल to make that work out. Okay. After several hours of hard work, she presented her findings to her client, who was very impressed, with her professionalism and dedication. They agreed to work together, and the women couldn't help but feel a sense of joy and accomplishment. तो मतलब उसके काम से, उसकी जो चीजें थी उससे वो काफी ज्यादा लाइक इम्प्रेस्ड हुआ क्लाइंट, और उन्होंने फाइनली ये अग्री किया कि हम आपके साथ काम करेंगे। तो इससे उनको एक सेंस ऑफ जॉय और अकम्प्लिशमेंट फील हुआ। देखिए ये वर्ड बार बार आ रहा है ना, एक सेंस ऑफ जॉय, मतलब आपको कहीं ना कहीं मीनिंग निकल के आ रहा है कि जब हम अपना कुछ काम शुरू करते हैं तो इस तरीके से। सो दिस वाज व्हाट शी हैड बीन वर्किंग टुवर्ड्स ऑल दीज इयर्स, एंड इट वाज फाइनली पेइंग ऑफ, कि मतलब जो भी अब तक उसने मेहनत करी है वो फाइनली इट इज कमिंग टू टर्म्स। As she closed her office for the day, the woman felt a sense of satisfaction wash over her. She had proven to herself and to the world what she was capable of achieving her dreams. तो मतलब उसके लिए एक, जैसे उसने अपना ऑफिस क्लोज किया तो उसको एक अंदर से सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेट्स से कि आज जब भी हम कुछ, देखिए खुद के दम पे करते हैं ना, व्हेन वी स्टैंड ऑन आवर ओन फीट, वी फील वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने अपने दम पर कुछ भी चीज जब खड़ी करी है। सेल्फ मेड जब होते हैं, सेल्फ मेड वाली जो फीलिंग होती है, दैट इज द ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने and it wasn't without sacrifice, but it was worth it. With a smile on her face, she headed home, ready to face whatever challenges lay ahead. She was excited for the future, and she knew that she could overcome any obstacle with the hard work and determination. For the women, this was a new beginning, and she was ready to embrace it with her open arms. So यहाँ से अभी आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि फिर वो अपनी निकल गई अपने चैलेंजेस के लिए। तो पूरा कुल मिला के इस प्रेसी का जो मीनिंग आ रहा है निकल के, वो ये आ रहा है कि हम लोगों के लिए, तो यहाँ पर पूरा जो प्रेसी का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जैसे कि बिजनेस, बिजनेस के साथ साथ मतलब स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, राइट। उसके साथ साथ एक विमेन की कहानी है जिसने अपने खुद के दम पर, लाइक शी हैज स्टैंड ऑन हर ओन फीट, अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आ रही है। उसके साथ साथ हमें क्या पता लग रहा है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब भी हम दुनिया में, जिंदगी में अपने दम पर कोई भी चीज खड़ी करते हैं, हम उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और जब फाइनली वो वक्त आता है कि हमें उसका दिखता है कि हाँ इट इज वर्किंग, हम लोगों ने जो मेहनत करी है, जो सब कुछ किया है वो हो रहा है, तो उससे बड़ा अच्छा फील होता है, और हम फिर दुनिया की हर ऑब्स्टिकल को पास करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसका मीनिंग ये है। चलिए अब देखते हैं कि प्रेस से क्या होगा। टाइटल, स्टार्टिंग अ बिजनेस। A woman has started her own business after years of struggling, and she feels a sense of pride and accomplishment. Simple. Her first client comes to her urgently needing her services, and she works tirelessly to provide the best possible outcome. The client is impressed and they agree to work together. The woman feels satisfied and excited for the future, ready to overcome any obstacle. देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है। आपको इसी तरीके से प्रेस ही लिखना है, कम से कम शब्दों में पूरा मीनिंग एक्सप्लेन करना है, और ये इनफ है इस पैराग्राफ के लिए, ठीक है। So that's all from my side, students. So once again, Supreme Court JCA test series is live, so you can join. The link is in the description box. So thank you so much, everyone. Do like, share, comment, and subscribe my channel. Thank you. This is the time for me to sign off. Bye bye.